हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की तरफ से नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए एक नया एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। पे लेवल आपका 7th CPC के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको 2 तरीके से आवेदन करना है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना और उसके बाद ऑफलाइन भी आवेदन करना है। तो सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग यहाँ आवेदन कर सकते हैं, सभी लोग एलिजिबल हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या क्या पोस्ट है, कितनी कितनी वैकेंसी, ये सारी डिटेल हम आगे वीडियो में चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो कि जारी किया गया है भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल की तरफ से 18/10/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी 18 अक्टूबर 2024 को। और यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और परमानेंट पोस्ट नहीं है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की पोस्ट है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर कैंडिडेट से आवेदन मांगा गया है। सभी पोस्ट की डिटेल हम यहाँ से चेक कर लेंगे। सबसे पहले हमारी पोस्ट है डिप्टी रजिस्ट्रार की, और यहाँ पर सभी वैकेंसीज़ बता दी हैं, कैटेगरी वाइज भी बताई गई हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है वो भी बता दी गई है, पे लेवल कितना है हर पोस्ट का वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, और कौन से ग्रुप की पोस्ट है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। आगे पोस्ट है डिप्टी लाइब्रेरियन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, स्पोर्ट्स ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, सीनियर सुपरिटेंडेंट, फिज़िकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, काउंसलिंग सुपरिटेंडेंट और जूनियर इंजीनियर, जूनियर लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट एंड अटेंडेंट। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर टोटल 31 वैकेंसी है जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। बाकी यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन है आपके वो स्टार्ट हो चुके हैं 18 अक्टूबर 2024 से। तो 18/10/2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 11 नवंबर 2024। तो ये केवल ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है 11 नवंबर 2024। जबकि यहाँ पर आपको 2 प्रकार से आवेदन करना है, एक तो ऑनलाइन आवेदन करना, उसके बाद आपको ऑफलाइन भी आवेदन करना है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 11 नवंबर 2024 है, और ऑफलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट यानी जो हार्ड कॉपी आपको भेजनी है वो 18 नवंबर 2024 लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आपकी एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी पहुंच जानी चाहिए। और उसके बाद जो एज वगैरह है, क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस, ये सब आपकी जो काउंट होगी वो 11 नवंबर 2024 के बेसिस पे होगी। तो इसी को बेस मानकर आपकी एज वगैरह काउंट होगी, क्वालिफ़िकेशन वगैरह। डिज़ार्बल वाले यहाँ पर जिन कैंडिडेट की क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो गई हो वही कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अपीयरिंग वाले कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन ना करें। और साथ ही जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑनलाइन वगैरह आवेदन करना चाहते हैं तो रिक्रूटमेंट का पोर्टल यहाँ पे दिया गया है, वो सारी डिटेल यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन वगैरह है वो यहाँ से कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही सारी डिटेल दी गई है, तो यहाँ पर आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर विज़िट करें। और अब पोस्ट वाइज सारी डिटेल हम चेक कर लेते हैं। तो क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है वो देखेंगे। और पोस्ट जो हमारी है डिप्टी रजिस्ट्रार की, इसके लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% अंकों के साथ। साथ ही यहाँ पर डिज़ार्बल क्वालिफ़िकेशन भी है, तो डिज़ार्बल क्वालिफ़िकेशन पर आप ध्यान ना दें, आप इसके बिना भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। साथ ही एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में मास्टर डिग्री के साथ साथ 5 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तौर पर, जिसमें मैट्रिक लेवल 10 क्रॉस सैलरी आपको मिली हुई हो किसी भी गवर्नमेंट रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में। और साथ ही जो हमारी सेकंड नंबर की पोस्ट है वो डिप्टी लाइब्रेरियन की है, और इसके लिए एज लिमिट है 50 ईयर, 50 साल तक के कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर सकते हैं।
क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर मास्टर डिग्री आपने किया हो लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में 55% अंकों के साथ, और पीएचडी डिग्री हो इन लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विस इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड ऑफ आईसीटी इन ए लाइब्रेरी, तो ये होना चाहिए आपका। और मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस हो, 8 साल तक आपने कहीं भी असिस्टेंट लाइब्रेरियन के तौर पर काम किया हो जहाँ पर पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिली हुई हो। आगे पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल या इलेक्ट्रिकल के लिए। क्वालिफ़िकेशन है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पर बस इतना ही मांगा गया, एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, केवल डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो विदाउट डिज़ायरेबल के आप एलिजिबल हैं। साथ ही यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग यानी सीएडी वगैरह की नॉलेज आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए। कंप्यूटर पर काम करने की जो भी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है वो आपको आना चाहिए। और यहाँ पर जो पोस्ट नंबर 3 है उसके लिए भी एक्सपीरियंस मांगा गया। सॉरी, यहाँ पर सभी के लिए लगभग, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए एक्सपीरियंस है, कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो पोस्ट नंबर 3 है आपकी, पोस्ट नंबर 3 आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो इसके लिए भी यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। और 10 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एट द लेवल ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर या इसके इक्विवेलेंट पोजीशन पर, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या इसके इक्विवेलेंट हो, तो ये होना चाहिए आपका। 4th नंबर पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, मास्टर डिग्री हो 55% अंकों के साथ, और बाकी एक्सपीरियंस वगैरह हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, पे लेवल 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग, एट ए सेक्शन ऑफिसर या प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर आपने काम किया हो, या एकेडमिक लीगल वगैरह, तो यहाँ पर दिया गया है, आप इसको एक बार ज़रूर चेक कर लें। और आगे पोस्ट है स्पोर्ट्स ऑफिसर की, इसके लिए भी आपने मास्टर डिग्री किया हो फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स वगैरह में, और क्वालिफाइंग इन द नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्टेड फॉर द पर्पस बाय द यूजीसी, तो यह आपने क्वालिफाई किया हो, या फिर और करके यहाँ पर कंडीशन दी गई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर चेक कर लें। और बाकी फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट नॉर्म्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस वगैरह भी यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस हो इन ए सेंट्रल या स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर लें। मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए एमबीबीएस डिग्री आपने किया हो, और साथ ही यहाँ पर एसेंशियल है एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए आपके पास, 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, कंपल्सरी है, तो ही आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑफ गुड रिप्यूट, तो मतलब किसी अच्छे हॉस्पिटल में काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पर। बाकी जो आगे पोस्ट है सीनियर सुपरिटेंडेंट की, तो इसके लिए अपर एज 38 ईयर है, यानी 38 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और मास्टर डिग्री आपने किया हो एनी डिसिप्लिन में 50% अंकों के साथ, और साथ ही डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन तो ज़रूरी नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस हो, पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग, एज ए जूनियर सुपरिटेंडेंट या इसके इक्विवेलेंट किसी पोस्ट पर हो, हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, या फिर एकेडमिक या लीगल, स्टेटरी एंड ऑडिट, या फिर स्टोर्स एंड परचेज, तो ये सारी जो है यहाँ पे पोस्ट दी गई हैं। आपने इनमें से किसी भी पोस्ट पर अगर 5 साल तक काम किया है, एक्सपीरियंस है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो इसके बिना भी आप आवेदन कर सकते हैं, अगर है तो अच्छी बात है, प्रेफरेंस मिल जाएगी। आगे पोस्ट है फ़िज़िकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की, इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो फ़िज़िकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स में, एंड इसके लिए 38 ईयर अपर एज है,
साथ ही डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम NIS होना चाहिए और शुड क्वालिफाई इन द फिज़िकल फिटनेस टेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट रेगुलेशंस ऑफ UGC, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। बाकी एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस है इन्हें सेंट्रल या स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में। और काउंसलिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए अपर एज 40 ईयर है, यानी 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मास्टर डिग्री आपने 50% अंकों के साथ साइकोलॉजी में किया हो या फिर किसी कहीं पर सोशल वर्क में आपने पार्टिसिपेट किया हो, और साथ ही एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास 5 साल का। काउंसलिंग स्टूडेंट्स with regard to their academic and psychological and emotional issues in any reputed academic institute या फिर reputed organization। बाकी जो जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है तो उसके लिए 35 अपर एज है, 35 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपने किया सिविल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में, यानी सिविल वर्क्स वगैरह कंस्ट्रक्शंस में या मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह में। और बाकी एक्सपीरियंस वगैरह भी यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। आगे हमारी जो पोस्ट है जूनियर लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट की है, तो इसके लिए 35 ईयर अपर एज है। क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री किया हो लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंकों के साथ, और या फिर और करके यहाँ कई कंडीशन दी गई है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें। बाकी यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में, यानी फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट या लाइब्रेरी ऑटोमेशन या फिर लाइब्रेरी नेटवर्किंग इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट, किसी भी इसमें से किसी भी ऑटोनोमस बॉडी में आपके पास काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे पोस्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, तो इसके लिए 33 ईयर अपर एज है। क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री किया हो आपने साइंस या टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग वगैरह या रिलेटेड फील्ड में 55% अंकों के साथ, और साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लेबोरेटरी या एकेडमिक या रिसर्च या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल या इंटरनेशनल रिप्यूटेड इन हैंडलिंग साइंटिफिक इक्विपमेंट। तो यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से किसी भी फील्ड में अगर एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हैं। और जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट MS की पोस्ट है, इसके लिए 33 अपर एज है। क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ किसी भी डिसिप्लिन में किया विद एक्सीलेंट कंप्यूटर प्रोफिशेंसी इन ऑफिसर एप्लीकेशंस लाइक वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, तो ये आपको आना चाहिए। और साथ ही एसेंशियल है यहाँ पर 4 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो इन ऑफिस इन्वायरमेंटल में, तो एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए आपके पास। बाकी जूनियर असिस्टेंट MS की जो पोस्ट है तो उसके लिए 30 ईयर अपर एज है। क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री हो 50% अंकों के साथ एनी डिसिप्लिन विद एक्सीलेंट कंप्यूटर प्रोफिशेंसी हो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह में। और बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसके बिना भी एलिजिबल हैं। साथ ही एक्सपीरियंस हो 3 साल का। तो यहाँ पर ऑफिस प्रैक्टिसेस या किसी भी हॉस्पिटल वगैरह या कैटरिंग सर्विस वगैरह में आपने काम किया हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन वगैरह कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए 30 ईयर अपर एज है। BSc आपने किया हो फिज़िक्स केमिस्ट्री या अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस वगैरह में 50% अंकों के साथ, और एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट या एक्सपेरिमेंट्स। और साथ ही अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए 32 साल अपर एज है। इसके लिए मैट्रिकुलेशन या फिर 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन ए रिलेवेंट फील्ड हो, साथ ही एक्सपीरियंस हो 3 साल का। तो 3 साल का एक्सपीरियंस हो लेबोरेटरी या एकेडमिक या रिसर्च
या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल या इंटरनेशनल रिप्यूटेड इन हैंडलिंग साइंटिफिक इक्विपमेंट, इसमें से किसी भी फील्ड में अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी पोस्ट की डिटेल है। बाकी यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं। और तो यहाँ पे जो आपकी एज वगैरह है वो काउंट होगी 11 नवंबर 2024 के बेसिस पे, यानी फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उसी के बेसिस पे जो है आपकी एज वगैरह काउंट होगी। और अपीयरिंग वाले कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकते। वो कैंडिडेट जिनकी सारी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो गई हो पोस्ट वाइज, तो वही कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी SC ST OBC NCL PWD कैंडिडेट, तो जो भी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन सभी को रिज़र्वेशन यहाँ पर मिल जाएगा। और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज रिज़र्वेशन दिया जाता है तो आप सभी को मिलेगा। यहाँ पे देख लेते हैं। SC ST है 5 साल का, OBC NCL को 3 साल का रिज़र्वेशन, PWD 10 साल का है, PWD OBC NCL हैं तो 13 साल, PWD SC ST हैं तो 15 साल। तो इस प्रकार से यहाँ पे रिज़र्वेशन तय किया गया है। और बाकी रिज़र्वेशन चाहते हैं तो रिलेटेड मतलब जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, वो आपको ज़रूर अटैच करना होगा। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या डिटेल दी गई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे जो है जो भी आपका टेस्ट वगैरह होगा तो उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है, कहाँ कहाँ से पूरा सिलेबस होगा, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सारा आप ज़रूर पढ़ लें। स्किल टेस्ट वगैरह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है यहाँ पर, वो सारी चेक कर लें अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वाइज सारी डिटेल है स्किल टेस्ट वगैरह की या एग्ज़ाम वगैरह की, वो सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पर जो है 100 रुपये आपका फ़ीस चार्ज लगेगा, कम्युनिकेशन चार्ज अमाउंटिंग 100 रुपीज़ ओनली, और वो रिफ़ंडेबल नहीं होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, 100 रुपये फ़ीस लगेगी आपकी। बाकी कैसे अप्लाई करना है तो यहाँ पे दिया गया है लिंक, ये लिंक आपको दिया गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो ये लिंक आपको दिया गया है, वहाँ पे जाकर आपको अप्लाई कर देना है। 11 नवंबर 2024 लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की। उसके बाद जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देंगे तो भरे हुए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका एक प्रिंट निकाल लें और अपने सभी डॉक्यूमेंट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है। और स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से या किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाओ, वहाँ से आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। और ऑफलाइन जो है एनवलप भेजने की लास्ट डेट है 18 नवंबर 2024। तो 18 नवंबर 2024 से पहले भेज दें। जो भी आपके सभी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेल्फ़ अटेस्ट ज़रूर करें, सेल्फ़ अटेस्ट कॉपी ही भेजनी है। ये सब आपको एनवलप में सील करके भेज देना है। साथ ही जो आपका एनवलप है उसके ऊपर आपको ज़रूर मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ये कंपलसरी है। यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन कर दी गई, आप चाहें तो इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं। यानी एप्लीकेशन, भरी हुई एप्लीकेशन का प्रिंट निकालना है आपको, उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटैच कर लेना है, सभी कॉपी को अटैच कर देना है। जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उसका भी सर्टिफिकेट अटैच करना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह ये सब अटैच कर देना है। सबको सेल्फ अटैच करके ही लगाना है और ये सब आपको एनवलप में डालकर सील कर देना है। बाकी एनवलप के ऊपर अपनी पोस्ट का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम ज़रूर मेंशन करना और इसको जो है आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से
भेज देना है। 18/11/2024 से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। एड्रेस यहाँ पर आपको दे दिया गया है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेल, रूम नंबर 105 ए, फर्स्ट फ्लोर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, IISER भोपाल, भोपाल बाईपास रोड और भूरी भोपाल 462066 मध्य प्रदेश इंडिया। ये पूरा एड्रेस दिया गया है यहाँ पर। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं तो उसकी लिस्ट भी यहाँ पे आपको सारी दे दी गई है। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस ना करें, अन्यथा आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये सारी डिटेल थी। PDF काफ़ी बड़ी है, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि आपके साथ सारी डिटेल शेयर की जाए। और अगर जो है आपकी कोई क्वेरी हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, तो यहाँ पर जो है आप मेल कर सकते हैं इनको, या कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है तो उस पर भी कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। बाकी इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको कहाँ मिलने वाला है। तो यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है IISERB.AC.in। तो जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे तो आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, career@IISERB। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप देखें career@IISER भोपाल, ये पेज आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ आप देख सकते हैं नॉन टीचिंग का ऑप्शन, नॉन टीचिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नॉन टीचिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है, वहीं से आपको ऑनलाइन भी आवेदन कर देना है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको ऑफ़लाइन भी आवेदन करना 18 नवंबर 2024 से पहले पहले। और ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 11 नवंबर 2024 है। तो इस प्रकार ये अपडेट थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर की गई। जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं और आवेदन वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं।